एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 3 चल रही है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमने उसका कुछ इंट्रोडक्शन देख लिया था ऑरली। तो इंट्रोडक्शन कुछ नहीं था, बस हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने ग्रुप्स सब ग्रुप्स वगैरह सब देख लिए थे। उसके बाद हमने ये देखा कि जो आपके फर्दर एलिमेंट्स हैं उनको डिवाइड किया गया एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक में। ठीक है, तो जो नीचे वाली ये जो आपका इस तरह का जो आपका मॉडल होता है आपका पीरियोडिक टेबल का, उसमें नीचे वाली सीरीज होती है एफ ब्लॉक में आती है। ठीक है, और जो आपके इधर वाले दो आते हैं फर्स्ट और सेकंड, ये होता है आपका एस ब्लॉक, ये होता है आपका क्या पी ब्लॉक, इधर होता है आपका डी ब्लॉक। ठीक है, इस तरह का होता है आपका रफली स्ट्रक्चर। देखे तो एस ब्लॉक इधर, पी ब्लॉक इधर, डी ब्लॉक इधर, एफ ब्लॉक इधर। ठीक है, रफली स्ट्रक्चर हमने जो ड्रॉ की है ये होता है आपका। तो हमने फर्दर इसको ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड कर दिया। तो अब हमारे लिए हमारा जो यूनिट का नेम भी है कि हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़नी है एटम्स की, और वो भी एस और पी ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। तो हम सिर्फ अपना पी और एफ जो अपना एस और पी ब्लॉक ही देखने वाले हैं। तो उसमें हमने स्टार्ट किया है एस ब्लॉक। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करें एस ब्लॉक। एस ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद हम जाएंगे पी ब्लॉक की तरफ। ठीक है, चलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक क्या है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं। द एलिमेंट्स यानी कि वो एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन सब एस सबसेल, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा हो, एस सबशेल में एंटर कर रहा हो। आपको पता है कि हम सबशेल वगैरह सब पढ़ चुके हैं फर्स्ट यूनिट में हमने सारी बेसिक चीजें पढ़ी थी। ठीक है, शेल, सबशेल, ऑर्बिटल सब कुछ पढ़ा था उसमें। ठीक है, एटम्स वगैरह आप चाहे तो वहां से पहले उसको देख सकते हैं। ठीक है, रिवाइज कर सकते हैं वहां से। तो आपके एस पी डी एफ ये 4 तरह की सबशेल्स होती हैं। तो अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है, ठीक है, द एलिमेंट वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन एस सबशेल, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में एंटर करता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर नोन एज एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उन्हें हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखते हैं फर्स्ट ए एंड सेकंड ए ग्रुप्स ऑफ पीरियोडिक टेबल्स बिलोंग टू एस ब्लॉक। अब हमने देखा था कि हमारे जो ग्रुप्स थे वो कितने थे। ठीक है, और किसमें वो बिलोंग कर रहे हैं हमने देखा था। ठीक है, तो जो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप थे स्टार्टिंग में आ रहे थे, फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप, वो कहाँ बिलोंग करते हैं, वो बिलोंग करते हैं आपके एस ब्लॉक में। अगर आपको ध्यान याद रखना है कि एस ब्लॉक में कौन कौन से आपके ग्रुप आते हैं, तो फर्स्ट ए और सेकंड ए ग्रुप आपके आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। मैंने भी आपको रफली स्ट्रक्चर भी बना के दिखाया है। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप इधर होता है और सेकंड ए ग्रुप इधर होता है। ठीक है, इस तरह की आपकी पीरियोडिक टेबल होती है। इधर तो डी ब्लॉक हो गया, ठीक है, इधर होता है ये एस ब्लॉक और इधर वाले में होता है ये आपका पी ब्लॉक। ठीक है, ये भी हम पी ब्लॉक में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी कि जो आपका फर्स्ट और सेकंड ए ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में वो बिलोंग करते हैं एस ब्लॉक को, और फर्स्ट ए ग्रुप और एल्कली मेटल्स। अब हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों ग्रुप को हमें पढ़ना है। एस ब्लॉक हमने स्टार्ट कर दिया। एस ब्लॉक में दो ग्रुप आते हैं आपके, फर्स्ट ए और सेकंड ए। तो हमने फर्स्ट ए ग्रुप स्टार्ट किया अभी पहले, फिर सेकंड ए ग्रुप पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ए ग्रुप या फिर जिसको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स। फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स को हम एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि दे फॉर्म, एल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं फर्स्ट ए ग्रुप को, क्योंकि दे फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, वो बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। क्योंकि जो फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट्स हैं वो क्या करता है, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। वो एलिमेंट जो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। हाइड्रोक्साइड कैसे बनाएंगे, ऑन रिएक्शन विद वाटर। यानी कि जितने भी आपके फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, अभी हम देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स सारे क्या बनाते हैं, वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, और हाइड्रोक्साइड बनाने के कारण इनको हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स, क्योंकि जो हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं वो स्ट्रांगली एल्कलाइन होता है नेचर में। ठीक है, हाइड्रोक्साइड्स बना ले, जो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं वो नेचर में एल्कलाइन होता है, क्षारीय होता है। ठीक है, क्षारीय होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल्स। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से रीजन छोटा सा ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप को एल्कली मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि फर्स्ट ए ग्रुप क्या करते हैं, वाटर से रिएक्शन के बाद हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और वो हाइड्रोक्साइड नेचर के अकॉर्डिंग देखें, नेचर में कैसा है, वो एल्कलाइन है। ठीक है, स्ट्रांगली एल्कलाइन, इसलिए हम इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, सॉरी एल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, अल्कलाइन मेटल्स, अर्थ मेटल्स नहीं, एल्कलाइन मेटल्स। ठीक है, आगे देखते हैं
पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल, इनकी पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट ए ग्रुप की पोजीशन कहाँ है, फर्स्ट ए ग्रुप के एल्किली मेटल्स की पोजीशन कहाँ है पीरियोडिक टेबल में। तो फर्स्ट देखते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पोजीशन देखते हैं। तो पहली है आपकी, फर्स्ट पॉइंट है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो फर्स्ट एक जो आपका फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, हमने लिखा भी था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये आते हैं आपके फर्स्ट ए ग्रुप में एलिमेंट। ठीक है, तो हमने वही लिखा है। इनका देखो एटॉमिक नंबर भी होता है, आप पीरियोडिक टेबल में देख सकते हैं 3Li। ठीक है, 3Li एटॉमिक नंबर होता है लिथियम का 3। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे, कॉन्फ़िगरेशन करना हमने देखा था आउट बाय से, तो 1s2 2s1, ए का 3 ही है तो 2 और 1। इसी तरह 11Na का करोगे तो कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। 11 है तो 1s2 2 4 6 10 और 1 11। ठीक है, इसी तरह 19 की का करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये आपको अब सीक्वेंस ध्यान ही हो गया होगा क्योंकि हमने आउट बाय प्रिंसिपल पढ़ लिया था। ठीक है, इसी तरह 37 रुबिडियम का, 55 सीजियम का और 87 एफआर का, फ्रेंशियम का नहीं किया, आप चाहे तो कर सकते हैं। ये क्या है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। तो आपने जब कॉन्फ़िगरेशन देखा तो आप देख लो लास्ट वाला देखो 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1, यानी कि लास्ट में सभी के आर आए एस। यही तो हमने डेफिनेशन लिखी है कि जिन एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें एंटर करता है, सब शेल में, उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सबका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन सबका एस में जा रहा है, तो ये कैसे हो गए, सारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स है। ठीक है, और इसमें देखो फर्स्ट ए ग्रुप है तो इसलिए सब में क्या होगा, एक फर्स्ट ए ग्रुप में क्या होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है। सेकंड ए ग्रुप में क्या होगा, लास्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ठीक है, तो इनमें देखो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट ए ग्रुप को बिलोंग कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमने लास्ट में देखा एस में जा रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये एस ब्लॉक के तो यहीं से दिख गए। उसके बाद लास्ट में भी देखा कि इलेक्ट्रॉन भी कितना है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, तो सारे कैसे हो गए फर्स्ट ए में। ठीक है, फर्स्ट ए या एल्किली मेटल्स के, फर्स्ट ए ग्रुप के या फिर एल्किली मेटल्स की। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इन सबको रेफरेंस मान, इन सबको देखें और इन सबको देखने के बाद हमने कंक्लूजन निकाला, क्या निकाला कि इट मींस दैट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि 1A जो फर्स्ट ए है आपका, फर्स्ट ए एलिमेंट्स या एल्किली मेटल्स जो है आपके, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है आपका NS1। सब में S1 है और हमने M लिख दिया क्योंकि देखो ये नंबर बदल रहा है सिर्फ 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमने NS1 लिख दिया इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। आपको ध्यान रखना है, कई बार ये आ भी सकता है कि जनरल कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1A का, तो आपको ध्यान रखना है NS1 होता है, जहां पर N क्या है आपका नंबर ऑफ एक्सटर्नल शेयर्स। ये जो आपके नंबर ऑफ एक्सटर्नल शेयर्स हैं ये होते हैं आपके क्या N, यहाँ पर ये क्या है N, नंबर ऑफ एक्सटर्नल शेयर्स। चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं आगे इसके। चलिए सबने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रफ करने जा रही हूँ इसलिए मैं आपको पहले क्लियर कर देती हूँ कि हमें एस और पी ब्लॉक पढ़ना है। उसमें भी हमने अभी पहले एस ब्लॉक स्टार्ट किया, एस ब्लॉक के बाद हम पी ब्लॉक पे जाएंगे। एस ब्लॉक में भी अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, एस ब्लॉक में भी 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट और सेकंड है, तो हम अभी फर्स्ट ए ग्रुप को पढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ए ग्रुप में आपकी फर्स्ट पॉइंट चल रहा है, फर्स्ट ए ग्रुप का चल रहा है। फर्स्ट ए के बाद हम सेकंड ए ग्रुप चलेंगे, जब सेकंड ए भी कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम अपना पी ब्लॉक चलेंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, लिखने के लिए चलिए तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। अब हम चलेंगे सेकंड पॉइंट की तरफ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका, सेकंड है आपका फर्स्ट ए ग्रुप ही चल रहा है अभी, मेटलिक कैरेक्टर। तो जितने भी आपके फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, सारे कैसे हैं, मेटल्स, और नाम में भी आया एल्किली मेटल्स। ठीक है, वहां से भी ध्यान रख सकते हो कि फर्स्ट ए ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे मेटल्स हैं। फिर अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जितने भी फर्स्ट ए ग्रुप या एल्कली मेटल्स ग्रुप है उनमें जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं वो सारे कैसे हैं, सॉलिड है, एक्सेप्ट फ्रेंशियम। Fr कैसे है, लिक्विड है। तो हमने लिखा है इन दिस ग्रुप Fr आर लिक्विड, सिर्फ Fr लिक्विड है, Fr इज लिक्विड मेटल एंड रेस्ट एलिमेंट्स आर सॉलिड। बाकी सारे कैसे होंगे, सॉलिड। मेटल सॉलिड होंगे। ठीक है, सिर्फ Fr क्या है, लिक्विड है।
वैलेंसी देखें तो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं फर्स्ट ग्रुप या एल्कली मेटल्स के, वो कैसे हैं, मोनोवैलेंट। कैसे हैं, मोनोवैलेंट। मोनो मतलब एक, एक उनकी वैलेंसी कितनी है, एक। मोनोवैलेंट है बिकॉज दे हैव वन इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ठीक है, उनके बाहरी जो शेल है, आउटरमोस्ट जो शेल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसीलिए उसकी वैलेंसी कितनी है, वन। वैलेंसी कितनी है, वन। और कैसे हैं वो, मोनोवैलेंट हो गए। ठीक है, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं हम, 5th पॉइंट ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, एल्कली मेटल्स या फर्स्ट ग्रुप की कितनी है, +1। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, एल्कली मेटल्स या फर्स्ट ग्रुप की कितनी है, +1 है। क्यों है +1, क्योंकि उनके जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है कितना है, 1 है, तो वो इजीली क्या करेंगे, डोनेट कर देंगे, और डोनेट करने के कारण उनकी जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1। कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया उसने, 1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एल्कली मेटल्स इज +1 बिकॉज दे कैन इजीली डोनेट, क्योंकि वो इजीली डोनेट कर सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देयर एक्सटर्नल शेल। उनके एक्सटर्नल शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे वो आसानी से डोनेट कर सकते हैं। डोनेट करने के बाद क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा, कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, 1, तो कितने होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, +1। तो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी आपके मेटल्स हैं, जितने भी आपके सॉरी एलिमेंट्स है फर्स्ट ग्रुप में, वो सारे एक तो मेटल्स हैं, दूसरा वो सारे सॉलिड है, सिर्फ फ्रांसियम लिक्विड है। उसके बाद वैलेंसी की बात करें तो सारे कैसे हैं, वैलेंसी में मोनोवैलेंट है। वैलेंसी कितनी है, मतलब 1 वैलेंसी है, मोनोवैलेंट कहलाएंगे। 1 वैलेंसी क्यों है, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट या एक्सटर्नल शेल में कितने हैं आपके, एक ही इलेक्ट्रॉन है। और ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी किसकी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, +1। +1 कैसे है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन है, वो इजीली उसको डोनेट करके पॉजिटिव अपना इलेक्ट्रोपॉजिटिव बना लेंगे खुद को, +1। एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से 1 और दिया है डोनेट की वजह से प्लस। ठीक है, तो इसलिए +1। अब अगर बात करें रिएक्शन की, रिएक्शन विद वाटर, तो अभी हमने देखा था वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और हाइड्रोक्साइड जो बनाते हैं वही एल्कलाइन होते हैं नेचर में, तो उसी की बेस पर इनका नाम हमने एल्कली मेटल्स रखा था। तो वहीं से तो फिर इंपॉर्टेंट हो जाती है, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। एल्कली मेटल्स जितने भी हैं वो सारे क्या करेंगे, वाटर से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, या नमी, वाटर या नमी से रिएक्शन कर लेते हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड। आपको बता दें कि जो फर्स्ट ग्रुप है ये बहुत जल्दी नमी से भी कर लेते हैं, खुली हवा में भी रख दो उसको, नमी से भी ये क्या कर लेंगे, रिएक्शन कर लेंगे। वाटर से तो करते करते हैं, नमी से भी कर लेते हैं, एयर में जो मॉइस्चर होती है उससे भी कर लेते हैं। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स रिएक्ट विद वाटर या मॉइस्चर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं किस तरह का, MOH टाइप। हमने MOH जनरल रिप्रेजेंटेशन दिया है हाइड्रोक्साइड्स का। ठीक है, इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस हैज बीन रिलीज्ड, और इस तरह की रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस हैज बीन रिलीज्ड। देखो जब भी कोई 2m हमने मेटल के लिए m यूज किया है, जब भी कोई मेटल, यहाँ पर आप कोई भी एलिमेंट जो भी आपका फर्स्ट एक है वो रखना। ठीक है, जब भी कोई मेटल वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर कैसे ब्रेक होता है, H+ और 2H- में 2 है तो 2H और 2 OH हो जाएंगे। ठीक है, ये कैसे बना, 2MOH और H2 हमेशा बाहर निकलेगी, H2 तो ये वाली बाहर निकल जाती है, और ये वाला जो 2 है ये वाला इसके साथ आके लग जाता है, तो 2MOH। चाहे तो आप एक करके देख लो, 2Li ले लो, 2Li ले लो प्लस 2H2O ले लो। ठीक है, ये टूटेगा आपका 2H+ प्लस 2OH माइनस में। ठीक है, H2 हमेशा बाहर निकलेगी, जब भी इससे रिएक्शन होगी चाहे तो आप H2 को पहले बाहर निकाल दो, हीट भी निकलेगी, आप हीट को भी बाहर निकाल दो पहले। अब देखो बच क्या रहा है, ये बच रहा है, क्या बना लेगा, 2 है तो 2LiOH बना लेगा। ठीक है, ये बन गया आपका हाइड्रोक्साइड लिथियम का। ठीक है, तो ये था आपका रिएक्शन विद वाटर। अब हम आगे चलेंगे 7 पॉइंट, पहले एक बार इसको नोट डाउन करिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब 7 पॉइंट की तरफ चलेंगे। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी देखा था एल्कली मेटल से वाटर से रिएक्शन वाटर, उसका एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। रिएक्शन ऑफ एल्कली मेटल्स विद वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। वो क्या होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, यानी कि हीट हमेशा निकलेगी, अभी आपने देखा भी। सो इट इज एक्सप्लोसिव इन नेचर, तो सो इसलिए एक्सप्लोसिव इन नेचर में। सो एल्कली मेटल्स शुड बी प्लेस्ड, इसलिए क्या करते हैं, क्योंकि एल्कली मेटल्स क्या करती हैं, वाटर से रिएक्शन तो करती है, वाटर की भी जरूरत नहीं है उन्हें, तो मॉइस्चर से ही कर लेती है, एयर में जो मॉइस्चर होता है उसी से रिएक्शन कर लेती है, और रिएक्शन करके क्या करेंगी, आग लगा लेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि, और एक्सप्लोसिव नेचर लिखा है।
सो इसीलिए हम उन्हें क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स को शुड बी प्लेस्ड इन केरोसिन ऑयल, इसलिए हम उन्हें हमेशा केरोसिन ऑयल में रखते हैं। किसको, एल्कली मेटल्स को। एल्कली मेटल्स क्या करती हैं, इजीली वाटर और मॉइस्चर से रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड बना लेती है, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, यानी कि हीट रिलीज होती है, ठीक है, हीट रिलीज होगी और क्या होगा, हीट रिलीज होगी तो आग लग जाएगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, उस घटना से बचने के लिए, उस दुर्घटना से बचने के लिए हम एल्कली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखते हैं, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कि मॉइस्चर से बचाने के लिए हम एल्कली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रख देते हैं। और उनमें भी एलाई क्या आपका लिथियम, वो सबसे ज्यादा लाइटेस्ट मेटल है, वो क्या करता है कि केरोसिन ऑयल की सरफेस पे तैर जाता है, क्योंकि बहुत लाइटेस्ट मेटल है। सो इट शुड बी प्लेस्ड इन पैराफिन वैक्स, तो हम इसको क्या करेंगे, इस एलाई को तो हम केरोसिन ऑयल में भी नहीं रख सकते, केरोसिन ऑयल में इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि बहुत लाइटेस्ट आपका मेटल है, तो ये उसके ऊपर भी तैर जाता है, सतह पे आया तो ऊपर नमी से रिएक्शन कर लेगा, एयर में जो नमी है उससे रिएक्शन कर लेगा, सतह पे आग लगा लेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम एलाई को तो केरोसिन ऑयल में भी रखते हैं, इसको तो बल्कि पैराफिन वैक्स में रखते हैं, ठीक है, पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एल्कली मेटल्स हैं वो सारे वाटर या मॉइस्चर से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव है, हाईली एक्सप्लोसिव है कह सकते हो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाईली एक्सप्लोसिव रिएक्शन है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सप्लोसिवनेस को बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एल्कली मेटल्स को केरोसिन ऑयल में रखते हैं। और उसमें भी एलाई क्या है, बहुत लाइटेस्ट मेटल है आपका, तो ये क्या करता है, केरोसिन ऑयल की सरफेस पे तैर जाता है, इसलिए हम उसको कहाँ रखते हैं, पैराफिन वैक्स के अंदर रखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका रिएक्शन विद हेलोजन, 7 पॉइंट है रिएक्शन विद हेलोजन, हेलोजन से रिएक्शन। हेलोजन्स कौन से होते हैं, जो आपके ये होते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हेलोजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनको बोलते हैं हम हेलोजन, ठीक है, इनको बोलते हैं हेलोजन। ये आते हैं आपके 7th ग्रुप के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो अब उनसे रिएक्शन देखते हैं। तो एल्कली मेटल जो है रिएक्ट करते हैं किससे, हेलोजन से, और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं आपके हैलाइड्स। आपको ध्यान रखना है, एल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं हेलोजन के साथ और आपके बनाते हैं हैलाइड्स, और वो भी उनका फॉर्मूला कैसा होता है, जनरल फॉर्मूला MX, ठीक है, MX फॉर्मूला होता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए NaCl, ठीक है, Na ने रिएक्शन किया Cl के साथ, क्या बना NaCl, NaF के साथ NaF बनाएगा, NaBr, NaI, इस तरह से, इसी तरह KCl, LiCl, LiBr, LiF, इस तरह के बहुत सारे हैलाइड्स बना लेता है, ठीक है, एक्सेप्ट Li को छोड़कर अदर हैलाइड्स और आयनिक इन नेचर। आपको ध्यान रखना है जितने भी ये हैलाइड्स बनाते हैं एल्कली मेटल्स, वो कैसे होते हैं आपके, आयनिक होते हैं नेचर में, ठीक है। लेकिन Li क्या होता है, Li क्या होता है आपका, आयनिक नहीं होता, ये कोवलेंट बनाता है। देखो यहाँ पे लिखा है Li जनरली फॉर्म कोवलेंट हैलाइड्स, Li जो है आपकी कोवलेंट हैलाइड्स बनाता है जनरली। क्यों बनाता है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग पोलराइजेशन पावर ऑफ Li, क्योंकि ये जो आपकी पोलराइजेशन पावर है Li की, वो क्या है, ज्यादा है। Li तो छोटा है, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी है तो और छोटा हो गया, तो Li की पोलराइजिंग पावर कैसी हो जाएगी, साइज ऑफ जो आपका साइज ऑफ कैटायन है वो कैसा है, छोटा है, साइज ऑफ कैटायन छोटा है, यानी कि पोलराइजेशन पावर ज्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, पोलराइजेशन पावर इसकी ज्यादा है, इसीलिए क्या बनाता है, ये हमेशा कोवलेंट हैलाइड ही बनाता है। ओनली LiF क्या है, आयनिक है, ये आपको एक्सेप्शन की तरह याद रखना है। जितने भी आपके एल्कली मेटल्स हैं वो सारे आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं, सिर्फ Li क्या बनाता है आपका, कोवलेंट हैलाइड बनाता है, क्योंकि इसकी जो आपकी पोलराइजेशन पावर है Li प्लस की वो बहुत ज्यादा है। और Li जो आपके कोवलेंट हैलाइड्स बनाता है उसमें भी एक एक्सेप्शन है कि LiF क्या होगा, आयनिक होगा, बाकी LiCl, LiBr, LiI ये सारे क्या होंगे, कोवलेंट होंगे, तो LiF आयनिक होगा, ये आपको एक्सेप्शन की तरह ध्यान रखना है। फिर 8th पॉइंट है आपका मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि मैग्नेटिक बिहेवियर देखते हैं इनका। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ये भी इनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, क्या मैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे या डायमैग्नेटिक होंगे, ठीक है। तो जितने भी आपके एल्कली मेटल्स होते हैं, ऑल एल्कली मेटल्स आर पैरामैग्नेटिक, वो सारे पैरामैग्नेटिक होते हैं। क्यों होते हैं पैरामैग्नेटिक, मैंने बताया था, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सारे पैरामैग्नेटिक, जिसमें सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो डायमैग्नेटिक। तो वहीं से रिलेट करो उसको, एल्कली मेटल्स कैसे होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, क्योंकि अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, 1s1, ठीक है, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, ठीक है, सब में एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, और एक की तो पेयरिंग नहीं हो सकती, अनपेयर्ड है। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड, वही लिखा है इन्होंने
कि जो एल्कली मेटल्स हैं आर पैरामैग्नेटिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करते हैं। बट इन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट, लेकिन जब ये सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, दे विल लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब ये सॉल्ट बना लेते हैं, सॉल्ट की फॉर्मेशन करते हैं, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन जो होता है इनका आउटर मोस्ट शेल में उसको डोनेट कर देते हैं, खो देते, लूज कर देते हैं। सो देयर सॉल्ट्स आर डायमैग्नेटिक। तो आपको ध्यान रखना है कि एल्कली मेटल खुद तो कैसे है, पैरामैग्नेटिक है नेचर में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब ये सॉल्ट बनाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन अपना लूज कर देते हैं, आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या है, उनके सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो एल्कली मेटल खुद तो पैरामैग्नेटिक होते हैं, लेकिन एल्कली मेटल से बनने वाले सॉल्ट डायमैग्नेटिक होते हैं नेचर में, आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटिक बिहेवियर भी हो गया, रिएक्शन विद हैलाइड्स हो गए, और आपका रिएक्शन विद वाटर भी हो गया। चलिए 9 पॉइंट लिखेंगे, पहले एक बार नोट डाउन करिए। चलिए आगे देखते हैं, आगे है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखेंगे, एल्कली मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो उसमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, एल्कली मेटल्स जितने भी है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, पेरोक्साइड बनाते हैं और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, देखो ऑक्साइड भी बनाएंगे, पेरोक्साइड भी बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड भी बनाएंगे। एल्कली मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड तीनों बना सकते हैं। इट इज ड्यू टू द हाई रिएक्टिविटी। ये क्या है, हाई रिएक्टिविटी की, हाई रिएक्टिविटी, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज वेल एज लार्ज साइज, देयर लार्ज साइज, ठीक है। ये कैसे हो सकता है, एल्कली मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और ऑक्साइड भी बना लेते हैं, पेरोक्साइड भी बना लेते हैं और सुपर ऑक्साइड भी बना लेते हैं। ये है आपका, इसका रीजन ये है कि उनकी हाई रिएक्टिविटी होती है, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता है और उनका लार्ज साइज होता है। अब देखिए Li फॉर्म ओनली ऑक्साइड्स, जो लिथियम है वो सिर्फ आपका ऑक्साइड बनाता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सिर्फ ऑक्साइड बनाता है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका Li2, ठीक है। जितने भी आपके जो भी आपका Li ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमेशा सिर्फ ऑक्साइड बनाएगा, उसका फॉर्मूला होता है Li2O। और Na क्या बनाएगा, Na ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पेरोक्साइड बनाता है, उसका फॉर्मूला होता है Na2O2, Na2O2। तो आपको ध्यान रखना है, Li ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करके हमेशा ऑक्साइड बनाता है Li2O, जबकि सोडियम हमेशा ऑक्सीजन से रिएक्शन करके पेरोक्साइड बनाता है Na2O2। एंड द रेस्ट एलिमेंट, और जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या करते हैं, कैन फॉर्म सुपर ऑक्साइड, और बाकी बचे हुए जितने भी एलिमेंट हैं लिथियम और सोडियम को छोड़कर वो सारे क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला लिखा है हमने MO2, हमने लिखा है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। जो भी आपका एलिमेंट है वो M की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। जैसे पोटेशियम आया है तो KO2, वो क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड, ठीक है। और अब ये क्या है, ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड है तो सारे ऑक्साइड्स ही, सारे ऑक्साइड है, बस अंतर क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का। ऑक्साइड्स जो होंगे उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी O की -2, ठीक है। ऑक्साइड्स जो होते हैं उसमें O की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी -2, जबकि पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी -1 और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट होती है आपकी -1/2। आपको ध्यान रखना है, ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -2, मैंने इसलिए सीक्वेंस में लिखी है -2, फिर क्या हो रही है -1 और फिर हो रही है -1/2, ठीक है। ऐसे ध्यान रखना है, -2 का हाफ हुआ 1, 1 का हाफ हुआ हाफ, ठीक है। तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ओके -2, पेरोक्साइड में होगी -1 और सुपर ऑक्साइड में होगी -1/2। और आपको ध्यान रखना है, लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, सोडियम पेरोक्साइड बनाता है, बाकी सारे एलिमेंट सुपर ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। इनके फॉर्मूले भी ध्यान रखना है। जो ऑक्साइड्स का फॉर्मूला है वो M2O, जनरल अगर आप लिखना हो तो M2O, वैसे तो लिथियम ही बनाता है तो इसकी जरूरत नहीं है। पेरोक्साइड का लिखना हो तो M2O2, वैसे तो यही बनाता है सोडियम, तो इनकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि एक एक एलिमेंट है तो आप ध्यान ऐसे भी रख सकते हो, और जबकि हम इनके लिए बात करें तो इसमें बाकी के एलिमेंट की बात हो रही है तो हम किसी एक के लिए नहीं लिख सकते, इसलिए हमने जनरली M लिख दिया, ठीक है। और अब इनका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है कि लिथियम हैज अ स्मॉल साइज, लिथियम का साइज बहुत छोटा है, एंड मैक्सिमम पोलराइजेशन पावर, और पोलराइजेशन पावर उसकी बहुत ज्यादा है, हमने भी देखा था। सो इट कैन डिसोशिएट, तो ये डिसोशिएट कर सकता है सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड ऑफ O2, ये O2 के सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को डिसोशिएट कर सकता है, एंड इट विल डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन, और क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम को डोनेट कर सकता है और ऑक्साइड बना सकता है।
क्योंकि लिथियम का साइज बहुत छोटा है, पोलराइजेशन पावर जो है बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, इजीली डोनेट कर डिसोसिएट कर देता है ऑक्सीजन के सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड को, इसलिए क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है ऑक्सीजन एटम को और ये बना लेता है ऑक्साइड। पोलराइजेशन पावर की बात करें यानी कि वो लेस होती है लिथियम से, पोलराइजेशन पावर सोडियम की कम होती है, किससे, लिथियम से, सोडियम की कम होती है लिथियम से, सो इट कैन डिसोशिएट ओनली पाई बॉन्ड, सो ये क्या करेगा, सिर्फ पाई बॉन्ड को डिसोशिएट कर पाएगा O2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के सिर्फ पाई बॉन्ड को डिसोशिएट कर पाएगा, तो इसीलिए दैट इज एन रिएक्ट्स विद O सिंगल बॉन्ड O टू फॉर्म पेरोक्साइड, इसलिए जो सोडियम है वो रिएक्ट करेगा O सिंगल बॉन्ड O से टू फॉर्म पेरोक्साइड, ठीक है। इसके आगे भी एक लाइन है, एक्सप्लेनेशन भी यहाँ नहीं आ पा रही थी तो मुझे ऊपर लिखना है, पहले एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। रिएक्शन विद ऑक्सीजन है ये, आगे का एक्सप्लेनेशन है आपका, लिथियम और सोडियम का तो कट गया, पोटेशियम और जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनकी पोलराइजेशन पावर तो और भी कम है, तो वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ ब्रेक कर सकते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड को O2 मॉलिक्यूल के, तो क्या होगा, सॉरी उनकी पोलराइजेशन पावर बहुत कम है, तो इसलिए वो सिग्मा और पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं O डबल बॉन्ड O मॉलिक्यूल के साथ और बनाते हैं आपका सुपर ऑक्साइड्स, ठीक है। तो ये थे कुछ पॉइंट्स आपके, अभी और है, अभी 9 पॉइंट्स हुए हैं, बाकी के पॉइंट्स हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए तय करते हैं, थैंक यू एंड कीप लर्निंग, यहाँ तक पढ़िएगा।